नहीं सर ये एक ही शेप होता है, यही शेप नहीं होता है। वो एग्जैक्ट आप जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह का होता है, अब क्या नाम है, ईआर कैसा होता है, ईआर भाई समथिंग लाइक दैट होता है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता ना। मेरा मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। फैक्चुअल में और बता रहा हूँ आपको, फैक्ट में नोट करके लाता हूँ। रीजन क्या है, गलत फैक्ट नहीं पढ़ा सकता, कोई गलती से गलत निकल गया तो अच्छा नहीं है। फैक्चुअल बहुत कम पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो फैक्ट तो अपने आप से हो जाएगा। फैक्ट के लिए आपको बहुत सारी किताबें, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं तो फैक्ट आपको मिल ही जाएंगे। करंट में अगर आप जिंदा हैं और इस देश के अंदर हैं तो करंट आप निकाल लेंगे। तो फैक्चुअल के चक्कर में मत रहिए, लेकिन फैक्चुअल हम साथ में लेते जा रहे हैं क्योंकि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो जरूरी भी हैं। सारे फैक्ट भी हम नहीं पढ़ा सकते यहाँ पे, वो कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और हर बैच में से 4 से 5 लोग मुझे चाहिए। ऐसे कितने जो इस साल यूपीएससी में बैठ रहे हैं? कितने लोग बैठ रहे हैं? तब तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बैठने वाले ज्यादा हैं और समझ में कम लोगों के आ रहे हैं। आप लोग बैठ रहे हैं और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है पढ़ने का? चलो, एक इनका कंफ्यूजन था कि फिगर्स नहीं होती हैं। और बताओ दूसरा कोई कंफ्यूजन नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा जिसको और समझ में नहीं आ रहा है? फिर से शुरू करें सेल थ्योरी। नहीं, हम सोच जब समझ में नहीं आ रहा तो फिर से एक बार बताते हैं। शुरू से अभी एक था कि क्या बताना था ना, राइबोसोम प्रॉब्लम है। का बेसिकली 2 पार्ट होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ वाले पार्ट पे राइबोसोम्स होते हैं। उस राइबोसोम्स की वजह से ये रफ होता है। ये स्मूथ होता है। स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट चिकना होता है, वो स्मूथ होने की वजह से इस वाले पार्ट को स्मूथ कर देता है। और राइबोसोम्स जब उस पर प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो खुरदरा होता है। राइबोसोम्स 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S। इसमें 70S और 80S में क्या कंफ्यूजन है? इसमें S जो होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 2 लिक्विड हैं अलग अलग। एक लिक्विड दूसरे में जब डाला जाएगा, जो लिक्विड तेजी से नीचे बैठेगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? ज्यादा होता है। जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उसका नंबर ज्यादा। 80S का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S से होगा ज्यादा। तो ये आप सिंपल भाषा में अगर मतलब लिक्विड की भाषा में ना बात करके बात किया, जो भारी होता है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, होता नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादा हो ही, लेकिन देखा जाता है। ये जो 80S होता है, यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। मॉर्निंग बैच में भी प्रॉब्लम आई थी कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, ये प्रोकैरियोटिक में होता है और ये यूकैरियोटिक में होता है। तो ये कभी ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि पौधों में होता है कि किस में होता है। सिंपल ये मानना है, यहाँ पे राइबोसोम 70S छोटा होता है और 80S बड़ा होता है। और कोई कंफ्यूजन? सेडिमेंटेशन में चेंज होने पे मतलब कैरियोटिक में भी हो जाता है। क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन जब चेंज हो रहा है 80S और 70S, हाँ, तो सर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हो जाता है।
यूकैरियोटिक नहीं हो जाता है जी। आप देखिए, मिक्स मत करिए। कल किसी ने हमसे पूछा था क्या नाम है, कौन आया था, मॉर्निंग बैच में एक लोगों ने पूछा कि जब हम ये पढ़ा रहे थे उसका अरे क्या बोलते हैं इसका, प्लास्टिड जब पढ़ाए थे तो दो चीज़ें पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। कल किसी ने एक सवाल किया था कि वाइट कलर का होता है, तो अगर कोई फल में रेड कलर है, आपने पूछा था। आप देखिए, हम अभी साइंस पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसमें बॉटनी लाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एक तरह का सवाल है, अगर उसमें दूसरा घुसेड़ोगे कन्फ्यूजन होगा। मॉर्निंग बैच में किसी ने पूछा सर ये सत्य फल असत्य फल क्या होता है। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी, अब वो सत्य फल असत्य फल में चले गए। सर पर प्लास्टिक तो मोटा बॉटनी से ही रिलेटेड है, एनिमल में तो नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है, लेकिन क्योंकि जब हम सेल पढ़ा रहे हैं तो सेल के अंदर होता है, सेल थ्योरी पढ़ा रहे हैं यहाँ, तो सेल थ्योरी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमने बॉटनी में भी जैसे अभी आपको बताया था कि भाई सेल पढ़ा रहे हैं, सेल वॉल भी होती है, तो सेल वॉल तो बॉटनी का पार्ट हो गया, लेकिन चूंकि वो सेल से रिलेटेड है इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम अभी बॉटनी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। लेकिन अगर आपको सेल थ्योरी 2 बार पढ़नी पड़े, आपको बॉटनी में भी पढ़नी पड़े और जियोलॉजी में पढ़नी पड़े, तो क्या मतलब है? जियोलॉजी के जो बाकी के पार्ट हैं वो आप जियोलॉजी में पढ़िए ना। बहुत सारी चीज़ें अभी और भी आएंगी। अभी आपको आगे जब डिस्कस करेंगे कि जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है, तो जेनेटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब वो बॉटनी से ही है, जियोलॉजी में भी है। ठीक है, तो मिक्स मत किया करिए, कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। शॉर्ट में थोड़ा सा आपको रिवाइज कराएं। सेल में आपको सब बता दिए थे, सेल क्या है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट। सेल में क्या, अच्छा ये जो सेल होता है, सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एक बताया था इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, कौन बताएगा प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? हाँ, जीवन का भौतिक आधार। प्रोटोप्लाज्म का वर्क क्या होता है, क्या करता है यहाँ पे? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो 2 पार्ट होता है। देखिए हमने कल भी बोला था कि यूपीएससी बहुत आसान क्वेश्चन देता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम वो पूछ क्या रहा है और हम बता क्या रहे हैं, इसमें अंतर होता है। आपको आंसर मालूम होता है, कई बार गलत लगा के आ जाते हैं और घर पे आता है ये तो हमको मालूम था, गलत क्या कर दी, गलत समझने में कर दिए। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप छोटी छोटी माइनर चीज़ को लेके चलेंगे। मैंने पूछा कि प्रोटोप्लाज्म का वर्क क्या होता है? फ्लूइड होता है जिसमें बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें फ्लूइड, हाँ बताया था, न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये दोनों मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। ये जो जितने भी लिविंग पार्टिकल है, एक तो इनके लिए जो आप बोल रहे हैं लिविंग, क्या बोलते हैं आपको, क्या बोला था, लिविंग पार्ट है। ये क्या करता है, ये जो जितने भी जो ऑर्गन इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं उनको आपस में टकराने से रोकता है। अगर आप कहीं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर बुक करते हैं मोबाइल, तो पता है क्या होता है, थर्माकोल से पैक करके भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो इधर ऐसे घूमेगा, टूट जाएगा। वो सारी चीज़ों मेन और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको भी ट्रांसफ़र करता रहता है।
सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, outer covering of plant cell, कुछ कंफ्यूजन हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। सेल वॉल क्या है? basic shape, सेल वॉल कैसा बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, किसने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया? हाथ कौन उठाएगा? बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ उठाइए। बाकी मैंने किसी भी चीज को बोल रहा हूँ, केवल हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? हाथ उठाना है खाली। कितने लोग जानते हैं क्रेब्स चक्र? बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? 10-12 लोगों को ही पता है। गर्ल्जी बॉडी, कितने लोग जानते हैं गर्ल्जी बॉडी? हाथ उठाइए। गर्ल्जी बॉडी कितने लोग जानते हैं? बाकी क्यों नहीं पता है? आप लोग कल नहीं आए थे क्या? गर्ल्जी बॉडी क्या होता है बताया तो नहीं? तो जब हम पूछ रहे हैं तो हाँ? तो हम पूछ रहे हैं गर्ल्जी बॉडी क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए ना, हाथ उठाना चाहिए ना। सेंट्रोसोम, cell division करता है, हाथ उठाइए खाली। सेंट्रोसोम कौन कौन बता सकता है? बाकी लोग क्यों नहीं बता सकते? आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? जितने जानते हैं बताइए। सेंट्रोसोम, आरबीसी में सेंट्रोसोम, तो आरबीसी में सेंट्रोसोम नहीं होता है। lysosome में नहीं होता है, lysosome में centrosome होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। सर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। अभी पढ़ाएंगे आगे। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। पौधों में सेंट्रोसोम हाँ, कितने लोग हैं पौधों में सेंट्रोसोम होता है? हाथ उठाइए। कितने लोग ऐसे पौधों में सेंट्रोसोम नहीं होता है? और कितने ऐसे हैं कि होता भी है नहीं होता? कंफ्यूजन है। दोनों वाले कितने हैं? दोनों वाले हाथ उठाइए। अरे जो दोनों बोल रहे हैं वो सही है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। छोटे पौधों में सेंट्रोसोम होता है, लेकिन बड़े पौधों में सेंट्रोसोम नहीं होता है। जब सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेल डिवीजन कौन करता है? सेल प्लेट से होता है। जो पौधे होते हैं प्लांट्स में, सेल डिवीजन सेल प्लेट करता है। कैसे काम चलेगा भाई? लाइसोसोम, suicidal rat, कितने लोग जानते हैं लाइसोसोम? फटाक से हाथ उठाइए। पढ़ाना नहीं है मुझको अभी, वो खाली पूछना है कितने लोग जानते हैं। ज्यादा लोग अगर हाथ नहीं उठाएंगे फिर दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। हम लोग कल प्लास्टिक पहुंचे थे ना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी कुछ एक चीजें डिस्कस हो रहा था।
70s 80s की जब बात चली थी तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है? हाँ? प्रो मीन्स प्रीमिटिव। प्रीमिटिव बोले, प्रीमिटिव मतलब क्या होता है? सर जो डेवलप नहीं है सर। जो डेवलप नहीं हुआ है। प्राचीन हम लोग इसलिए बोलते हैं, हम लोग पहले डेवलप नहीं थे, मतलब हम लोग को मालूम है लेकिन थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। जब डेवलप, जब इंसान जो थे, पब्लिक क्या नाम है, सभ्यता जो थी डेवलप नहीं थी, उस सभ्यता को हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। प्राचीन, प्राचीन मतलब अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। प्रिमिटिव क्या? कैरियोटिक। कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स सेल। और कोई बताएगा कैरियो मीन्स? न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है। और यूकैरियोटिक मीन्स यू मतलब विकसित हो चुका है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन पिछले बैच में भी था, यहाँ पे पहले से ही कर दे रहा हूँ कि प्लांट्स और ह्यूमन को काउंट नहीं करना है। यहाँ पे प्रो और यू को लेके चलना है। प्रोकैरियोटिक अभी उसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है। यूकैरियोटिक मीन्स हो चुका है। अब ये बताइए, जब जैन सर अभी क्लास में हूँ और मैं अभी 9:30 बजे फ्री हूँ। हाँ ठीक। प्रोकैरियोटिक मीन्स अभी डेवलप नहीं हुआ है न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक मीन्स डेवलप हो गया है। अब ये बताइए, जब ये डेवलप हो नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? नहीं रहेगा। हाँ? न्यूक्लियस। सेल तो होता ही बेटा, बिना सेल, अभी हम सेल की बात कर रहे हैं तो बिना सेल के तो प्रोकैरियोटिक होगा ही नहीं। न्यूक्लियस के ऊपर एनवलप नहीं होता है। कितने लोग जानते हैं एनवलप क्या होता है? हाँ, एनवलप मतलब आप कहीं पोस्ट करते हैं ना, एक एनवलप में डाल के देते हैं, लिफाफा। तो न्यूक्लियस के ऊपर एनवलप नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, वहां पे क्या है, न्यूक्लियस ऐसे ही घूमता रहता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ पे ये जो रहता है, इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर आपका लाइसोसोम हो, सेंट्रोसोम हो, वो सब क्या होते हैं? नहीं होते हैं। यहाँ पे डेवलप नहीं होते हैं। यहाँ पे सारे जितने भी सेल के हैं वो सारे एलिमेंट्स रेडी होते हैं। ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं, और ये कंप्लीट डेवलप हो चुकी होती हैं। ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक किसमें? हाँ? बैक्टीरिया में और एल्गी। एग्जाम्पल बताएंगे कोई? ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल और बैक्टीरियाज में। लिखते जाइए। और इनका एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में होता है। डीएनए होता है, डीएनए होता है तो
डीएनए किसमें होता है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस होता है क्या? ये सब ल्यूब्रिन एल्गिन होता है वो कार्य होता है। फोटोसिंथेसिस। और दोनों में और क्या क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली। दोनों मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स होते हैं। और क्या दोनों में होता है? और क्या क्या दोनों में होता है? भित्ति होती है। सेल ऐसे मान लीजिए ये इसका पार्ट है। इसमें जो श्वसन होता है, ऑक्सीशोषण, इसमें कहाँ पे होता है? यूकार्योटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कल ही पढ़ा है। इसमें क्या होता है? जीव द्रव्य से होता है। अभी कुछ एक कंफ्यूजन है इसमें। क्या क्या कंफ्यूजन है? सर इसमें श्वसन किस टाइप का होता है? हाँ? इसमें श्वसन किस टाइप का होता है? अभी मैंने कंफ्यूजन करना। कंफ्यूजन क्या क्या है? कॉमन वाला पार्ट कंफ्यूजन है। दोनों के अंदर डीएनए होता है। सभी पार्ट कहाँ बोला मैंने? हाँ? केंद्र में होगा, डीएनए कैसे होगा? हाँ? हाँ, केंद्र में होता है। तो मैंने ये बोला केंद्र में होता है। कितने लोग ये बोलेंगे मैंने कहा केंद्र में नहीं होता है प्रोटोप्लाज्म। हाँ? विकसित नहीं होता है। उसका जो एनवलप होता है वो नहीं लगा होता है। न्यूक्लियस होता है। सेल और न्यूक्लियस, आप ये पूरे सेल की बात मत करिए, केवल न्यूक्लियस की बात हो रही है। ये जो पूरा डेवलप नहीं है, इसमें बाकी पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया या फिर आपका लाइसोसोम, सेंट्रोसोम वो नहीं होते। न्यूक्लियस होता है लेकिन वो भी पूरा डेवलप नहीं होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन मेन आ रहा है यहाँ पे। राइबोसोम्स दोनों में होता है। इसमें कौन सा होता है? 70S और इसमें 80S। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, ये तो बता ही चुके हैं।
कोई कंफ्यूजन? सेल वॉल में कंफ्यूजन है? इसका जो सेल वॉल होता है पेप्टिडो ग्लाइकॉन का बना होता है और इसमें सेलुलोज का। फिर ये बताइए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल वॉल एनिमल में होता है? कितने लोगों को सेल वॉल एनिमल में होता है? हाथ उठाइए। कंफ्यूजन मॉर्निंग में इसीलिए था आपको, अभी क्लियर है? जो चीज होती है उसकी बात कर रहे हैं और जिसमें होती है आप उसको काउंट करिए। एनिमल में नहीं होती है सेल वॉल, तो एनिमल के बारे में सोचना ही क्या है। हम अभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमल और प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात अलग है कि ये सिर्फ प्लांट्स और बैक्टीरियाज में होता है, ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है। तो जिसमें होता है आप उसकी बात करिए। हाँ बोलिए। अच्छा, अच्छा ये बताइए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी ने पढ़ा? रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। रिप्रोडक्शन किसका फास्ट होगा? कितने लोग ये जाने प्रोकैरियोटिक का फास्ट होता है, कितने लोग यू का सबसे फास्ट? कौन कौन जानता है कि यू का रिप्रोडक्शन तेज होता है? यूकैरियोटिक का रिप्रोडक्शन तेज होता है, हाथ उठाइए। कैसे? प्रो का तेज होता है। चलिए आपने प्रो बताया, कैसे? और बताइए कोई। हाँ ठीक है, चलिए वो लगभग एक ही बात है। बात काफी हद तक ठीक है आपकी, समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको आंसर देना है जी। प्रोकैरियोटिक में देखिए, यूपीएससी में साइंस नहीं पूछेगा आपसे, जो को क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि आपको बेसिक पता है कि नहीं। सिंपली ये बताइए, आपको यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोगों के लिए एक पैकेट में समोसा और इमरती डाल के बांटना हो, तो जल्दी जल्दी पैकेट बना के बांट देंगे आप, या फिर बोला जाए कि 5 तरह की मिठाइयाँ हैं उनको उसी पैकेट में डाल करके बनाना है और फिर बांटना है। जल्दी किस में बांटेंगे? जिसमें 2 चीज़ें हैं। आपने क्या किया? पैकेट उठाया, दोनों उठाया और डाल के दे दिया। वहाँ पे आपको 5-7 चीज़ें हैं तो आपको सबको भर के देना है। यहाँ पे क्या, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस है, वो भी ओपन है, पैकेट में डाला और ये सब उठा करके दे दिया। यहाँ पे उसको क्या करना है? सब भरना है, एक एक अच्छे से बनाना है, कंप्लीट करना है, तब जा करके आपको सर्व करेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लिख करके मत आइएगा कहीं। समझने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो रिप्रोडक्शन किसका ज़्यादा होगा? ग्रीन हेरिट शैवाल कितनी तेजी से डेवलप होता है? बैक्टीरिया कितनी तेजी से डेवलप होते हैं? घंटों में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कई गुना। ठीक है, और बताइए, कुछ और पूछना है जी? अभी हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं।
जी प्लाज्मा बताए दोनों में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो दोनों में होता है। अभी हम लोग जब राइबोस कर रहे हैं, राइबोसोम जब दोनों में है तो आरएनए होगा दोनों में नहीं। अभी हम लोगों के पास 15 से 20 मिनट है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? ये आप ही बता रहे। राइबोस होता है, ठीक है। बहुत छोटी चीजें हैं, हम खाली खुद से सोचेंगे ना तो आंसर सही कर देंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्रोमोसोम एक टॉपिक ले लेते हैं। क्रोमोसोम कौन क्या होता है, कौन बताएगा? क्रोमोसोम डीएनए कुछ ऐसा ही होगा ना। श्रद्धा 18 में 18 को क्या हुआ? सीढ़ी की तरह होता है, सीढ़ी पे चढ़ोगे? अभी आगे करा देंगे, सीढ़ी में करा देंगे। मानव में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 क्रोमोसोम होता है। कितने लोग जानते हैं? क्लियर है? कुछ कह रहे हैं? 23 क्रोमोसोम होता है, जोड़ा होता है। ह्यूमन में 23 पेयर्स होता है, काउंटिंग में 46 होता है। बहुत छोटा सा क्लियर रहना चाहिए, क्लैरिटी। क्रोमोसोम का ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? आए दिन न्यूज में आता रहता है, नासा ने उपग्रह भेजा। उपग्रह कहाँ भेजते हैं? ऊपर भेजते हैं ना। इसको बोलते हैं सैटेलाइट। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंटर में होता है। सेंट्रोमर। और ये वाला जी टेल होता है इसका ना, टेलोमर। कौन सा? पर वाले इसी पार्ट को सैटेलाइट कह रहे हैं। सैटेलाइट। टेलोमर।
मेल में होते हैं, ह्यूमन में होते हैं 23 पेयर 23 पेयर्स, 46 44 एक जैसे होते हैं मेल एंड फीमेल में। सैटेलाइट को क्रोमेटिड भी बोलते हैं। जी सैटेलाइट क्रोमेटिड बताते हैं आपको। अभी हम लोग जब डीएनए को भी आगे कर रहे हैं आप समझ जाएंगे, कंफ्यूजन मत करिए, खुद का भी नहीं रहे किसी और का भी ना हो। मेल में 44 और फीमेल में 44 सेंट्रोसोम क्रोमोसोम एक जैसा होता है और एक अलग अलग होता है। वो क्या नाम है, जेंडर डिसाइड करने का काम करता है। सबसे कम क्रोमोसोम किस में होता है? एक से कम जोड़ा हो सकता है किसी में? मिनिमम 1 पेयर होगा। किस में होता है? हाँ? एक्स केरीज, ये क्या होता है जी? बताइए बताइए, मालूम हो तो हमें भी पता लगे। एक उसकी इसके इसमें हाँ एक कोश ही होता है। हाँ वही तो एक उसकी बैक्टीरिया में 1 पेयर होता है। कुछ एक नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे यूपीएससी में नहीं पूछेगा। मटर में 14 होता है। 14 पेयर हाँ पेयर्स में ही बात कर रहा हूँ। मटर में 14 होता है, प्याज में 16 होता है, कॉर्न मक्का में 20 होता है, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, कॉर्न टमाटर में 24, मेढक में कितना होता है? 26, नींबू में कितना होता है किसी को मालूम है? नींबू में कितना क्रोमोसोम होता है? कोई बताएगा? जी 18, 36 कौन बोल रहा है? छत्तीस भी होता है। मैं पेयर बता रहा हूँ। छोटा नींबू होता है उसमें 18 पेयर होता है, जो बड़ा नींबू होता है उसमें 36 पेयर होता है। चिंपांजी में कितना होता है? चिंपांजी में 48। तंबाकू में भी होता है क्या क्रोमोसोम? 48 होता है। ऐसे लिखेंगे तो हम लोग लिखते रह जाएंगे। सबसे ज्यादा किस में होता है? हाँ? स्पेलिंग बताओ। ओ वो तो देखे तो बता दो देखा सबसे ज्यादा इसमें होता है। सर वो है क्या? 630 पेयर प्लांट होता है।
गूगल सर्च करिएगा मिल जाएगा। 630 और सिक्स हाँ इस प्लांट के जंतु सबसे अधिक बहुत सारा है। तो कितना बताया पेड़? कितना पेड़ बताया इसका? 630। DNA RNA शुरू करें? हाँ सर। 8 मिनट है, 8 मिनट में हो नहीं पाएगा। कल करा हाँ? कल करें?